हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मतलब किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव हो, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई चुंबक है, मान लीजिए हमने ये सर्कुलर मैग्नेट बना दिए जो आप लोग देखे होंगे। तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इसके प्रभाव हो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक कॉइन रखा तो चुंबक ने इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो मतलब जहाँ पर हमने रखा और वो अट्रैक्ट कर ले वहीं पर उसका क्षेत्र है। ठीक है, जैसे हमने कॉइन को यहाँ रख दिया तो यहाँ से ये अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकता इस कॉइन को, तो ये जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर नहीं है। तो यही होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू होता है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ठीक है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। चूंकि हमें यहाँ से इसका मात्रक और विमा चाहिए, सो हम थीटा इज इक्वल टू यदि 90 डिग्री मान लें तो साइन 90 का मान आप जानते हैं 1 होता है, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू BIL। ठीक है, यहां से यदि मैं B इज इक्वल टू ज्ञात करूं तो ये हो जाएगा F अपान I इंटू L। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम मात्रक की पहले इसकी बात करते हैं। तो बल का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन, धारा का मात्रक एम्पियर इंटू लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका यह है मात्रक। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा की यदि हम बात करें, यदि हम L बराबर मान लें एक इकाई है, ठीक है, और I बराबर भी मान लें इकाई, तो B जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा F के। तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, एकांक मीटर लंबे चालक तार में, यदि एकांक मीटर लंबे चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, यदि एकांक मीटर लंबे तार में इकाई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर वह चालक तार जिस बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यदि एकांक मीटर लंबे चालक तार में इकाई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर वह चालक तार जिस बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहां से हम इसका विमा निकालें तो आप जानते हैं बल न्यूटन, डेट मीन्स बल की विमा होती है MLT-2 अपान A का मतलब क्या होता है, एम्पियर ना, तो एम्पियर के लिए हम A ही लिखते हैं इंटू M के लिए हम मीटर है ना तो L लिखते हैं। अब यहाँ पर ये L से L कैंसिल आउट, ये ऊपर जाकर ये हो जाएगा MT-2 A इनवर्स, ये जाकर यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बीमा। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, इसका एक और मात्रक होता है टेस्ला या फिर टेस्ला।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एक अन्य मात्रक टेस्ला भी है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में कि एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए या फिर एक टेस्ला को परिभाषित कीजिए। ठीक, एक टेस्ला की परिभाषा हमसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको भी देख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं F इज इक्वल टू एक फार्मूला हमने आपको बताया BIL, B बराबर यहाँ से हो जाएगा F/IL। यदि हम F इज इक्वल टू मान लें 1 न्यूटन, ठीक है, और I इज इक्वल टू मान लें 1 एम्पियर और L इज इक्वल टू मान लें 1 मीटर, तो B इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 टेस्ला। ठीक है, इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? यदि इकाई मीटर लंबे चालक तार में इकाई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक तार 1 न्यूटन बल का अनुभव करे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी 1 टेस्ला होगी। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। यदि इकाई मीटर लंबे चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक तार 1 न्यूटन बल का अनुभव करे, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 1 टेस्ला होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब क्लियर होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।